प्रदेश सरकार द्वारा घरौंडा क्षेत्र में बनाई गई व्यायामशालाओं को देख के ये नहीं लगता कि यहाँ पर जिस प्रकार से रख रखाव किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक है। बात हम करेंगे आज गांव कालरम की, जहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा लाखों रुपए की लागत से व्यायामशाला बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि भी जिस प्रकार से व्यायामशाला का हाल है, इसको देखकर ये नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी युवा या कोई भी आने वाली पीढ़ी है जो अपने भविष्य को संवार सकती होगी। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई इस व्यायामशाला रख रखाव के अभाव में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से इस व्यायामशाला में बड़ी बड़ी घास और दुबड़ा उगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी युवा यहाँ अपना भविष्य संवारने के लिए नहीं आता। ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत से प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यायामशाला को इसलिए बनाया गया था कि ताकि यहाँ पर युवा, बच्चे, महिलाएं व्यायाम कर सकें या अपने भविष्य को संवार कर प्रदेश देश का नाम देश पटल पर रोशन कर सके। हमारे साथ कुछ गांव कालरम के ग्रामीण हैं, जिनसे बात करेंगे जिस प्रकार से ये व्यायामशाला बनाई गई थी, किस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी और आज इसके क्या हालात हैं। प्रकाश जी बताएं, गांव कालरम में जो व्यायामशाला बनाई गई है किस प्रकार के हालात हैं? यहाँ कोई युवा आता है? नहीं जी, कोई युवा नहीं आंदा यहाँ। ये सब बेकार पड़ा है, ये जमीन भी बेकार कर दी है जी। हम एक यो ब्लॉक घरौंडा ये वहाँ लेकर ठोक के मुनक में जी। तो आप जिस प्रकार के हालात हैं यहाँ, क्या लगता है कि यहाँ कोई युवा आता होगा या कोई महिला यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए? ना कोई मेल आंदी, ना कोई युवा आंदा, ना ये तो ठरडक पड़ा है मार। हाँ, तो बात हुई है कभी सरपंच से या किसी प्रशासन अधिकारी से? सरपंच ने जो कुछ कराया यू कर रखा। ना वो झूले, ना वो और अड़ंगा बहुत लगता था इसमें के अंदर। कोई भी अड़ंगा है दिखा आपको नजर आ रहा? हाँ। तो हमारे साथ और कुछ ग्रामीण है जिनसे बात करेंगे हालात के बारे में। गांव कालरम की व्यायामशाला के किस प्रकार के हालात है? जी, क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह है जी बताएं, गांव में व्यायामशाला बनाई गई है, लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, क्या कहीं यूज हो रहा है इसका? इसका कोई यूज नहीं हो रहा जी, ये तो ये बेकार में बना दी गई है। जो यह जमीन मंदिर की जमीन थी जी, बाहर पंचायती बहुत जमीन पड़ी हमारे गांव में जी, वहाँ देने के बजाय और 1-1.5 लाख रुपया मंदिर का खत्म करवा दिया जी ने। और ना कोई यहाँ औरत आंदी, ना कोई आदमी आंदा, ना यहाँ कोई प्रशासन का कोई आदमी देखना आंदा, ना कोई सरपंच यहाँ से कोई। जब कोई बाहर से आदमी आवे, जब सरपंच उसकी लो आया करे लगे मिट करके सब जाओ। तो हमारे साथ आर्मी से जुड़े एक जवान हैं जिन्होंने ज़मीन से जुड़कर जो मेहनत की है और आज देश सेवा में लगे हुए हैं, वो आज अपने पैतृक गांव कालरम की व्यायामशाला को लेकर दुखी हैं। उनसे बात करेंगे वो किस प्रकार से सोचते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जगपाल सिंह है जी। जी बताएं, जिस प्रकार से आपके गांव की व्यायामशाला है, आप भी सोचते होंगे कि आपकी तरह से युवा यहाँ से खेल के देश की सेवा करें, लेकिन लगता क्या है? ये तो जी मैं देख रहा हूँ, मैं तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ जी, ऐसे ही पड़ी है जी। और ना कोई इसका मेंटेनेंस है जी। और व्यायामशाला में और भी बहुत चीज़ें लगती हैं जी, वो इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा जी, वो तो आपने देख भी लिया है। इससे अच्छा तो कि जैसी पहले ज़मीन थी ना जी, खेती तो करता था इसमें आदमी कम से कम उसी के लायक रहती तो ठीक थी। ना इसका कोई मेंटेनेंस है, देख लो जी आपके सामने ही है इसमें कैसे घास खड़े है जी। तो प्रदेश सरकार दावे करती है करोड़ों रुपए खिलाड़ियों के खेलने पे या खिलाड़ियों को अच्छी तरह से उभारने पर, एक युवा को देश सेवा के लिए बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करती है। क्या गांव कालरम की इस व्यायामशाला को देख कर लगता है पैसा खर्चा गया है और वो सही तरह से यूज हो रहा है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा जी, गवर्नमेंट सरकार या हमारे गांव के सरपंच साहब कहाँ युवाओं पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जी। हमें तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा सर इसमें। आप ही बताओ, कहीं दिखाई दे रहा है? और गांव के की कोई भी नहीं आता यहाँ जी, ना तो युवा आते हैं, ना कोई महिला आती है। ये घास कबाड़ सब खड़ा जी यहाँ। और इससे अच्छा तो अगर इसको कहीं और बनाते हैं ना जी, वो ठीक रहता है। यहाँ ये मंदिर में पहले ज़मीन खेती के लायक थी जिसमें बढ़िया खेती होती थी, अगर उसी के लायक रहता कम से कम वो पैसा हम अपने मंदिर में तो यूज कर सकते थे जी। तो कारण क्या है, क्यों नहीं रख रखाव हो रहा, किसकी कमी है? एक तो कारण ये है जी, 2-3 साल से तो एक तो गांव में सरपंच भी कोई नहीं है जी। और अगर कोई सरपंच होता, जिम्मेवारी लेता तो इसका मेंटेनेंस होता जी। अभी 2-3 साल से ना तो कोई सरपंच है, सरपंच के पास जाओ वो बोल दे जी मेरी तो बस की नहीं है जी। सब यही कारण है जी बस।
तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है इस बारे में? देखो जी, हम तो गांव में रहते नहीं, जी। मैं भी गांव में भी आया हूँ फौज से। तो ये तो गांव के जो मंदिर कमेटी वगैरह है या और कोई है, उनका काम है जी ये प्रशासन वगैरह से बात करना। ना हमारे पास इतना टाइम ही नहीं जी। मैं भी अभी 3-4 महीने से गांव में रिटायर आया हूँ जी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही मैं देख रहा हूँ जी, ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी है, इसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा है बस। तो काफ़ी समय से गांव कालरम की जो व्यायामशाला है एक खंडर का रूप तब्दील कर दी जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से जो व्यायामशाला बनाई गई थी, उसको देखकर आज ये नहीं लगता कि यहाँ किसी प्रकार का जो पैसा लगाया गया था वही सही प्रकार से इस्तेमाल हो रहा हो। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कालम की व्यायामशाला में बड़ा बड़ा घास है, जो जो नशीले जो पेड़ पौधे हैं वो उग गए हैं। कहीं ना कहीं ये एक असामाजिक तत्वों को एक बढ़ावा दे रहे हैं। इस प्रकार से ये कांग्रेस घास उगी हुई है, जंगली घास उगी हुई है। कहीं ना कहीं ये देखकर लगता है कि भी यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है या गांव की जो पंचायत है वो कभी भी आकर इसकी तरफ जो ध्यान देती होगी और इसको साफ सफाई के लिए किसी प्रकार का प्रयास किया होगा। युवा जिस प्रकार से खेलने की भावना रखते हैं, लेकिन इस व्यायामशाला को देखकर वो कहीं ना कहीं हताश जरूर होते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से व्यायामशाला में लाखों रुपए लगाए गए थे, लेकिन आज व्यायामशाला दम तोड़ चुकी है, जिसको देखकर युवा न सिर्फ हताश है बल्कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो व्यायाम करने के लिए या सुबह घूमने के लिए एक मन बनाकर आती थी, आज वो नहीं आ पाती। इस प्रकार से ये हालात बने हुए हैं। इसको देखकर लगता है जब प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से लाखों रुपया खर्च इस व्यायामशाला को बनाने पर किया था, आज वो पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बड़ी बड़ी घास है और जो पेड़ पौधे हज़ारों की रुपए की लागत से लगाने के लिए इसलिए लगाए थे कि भी वो कहीं न कहीं बड़े होकर एक ऑक्सीजन देने का सहारा बनेंगे, आज वो पूरी तरह से दम तोड़ चुके हैं। घरौंडा से जन आवाज़ के लिए सुशील कौशिक।